क्योंकि कल कब की है जन्माष्टमी? हाँ देंगे उधर। सुंदर लग रहा है ना बहुत। करो नहीं अपने। ये देखो हमारा खाना बिल्कुल तैयार हो चुका है। इतने प्यारे कमेंट कर रखे हैं रितु। और हमने ले ली है, बस सूखी नहीं थी, पाउडर बना के रखा हुआ था। जीरी हो गई है तैयार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह टाइम हो गया और ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। बस अभी अम्मी को नहलाने लेके जाना, उसका खाना पीना हो गया डन। इस रूम हमारे में कोई नहीं जाता, ये सबसे पहले इस रूम में जावे। क्या बदमाशी है, क्या बदमाशी है। ये देखो भाई, हमारी गाड़ी में ना छिपकली आई हुई है। कहाँ से आई है निकल के? वो वाइपर के ऊपर बैठी हुई है और उतर नहीं रही। इतनी देर हो गई, वाइपर भी चला रहा हूँ ना। ये देखो उतर नहीं रही, चिपकी बैठी है इसके साथ में। पहुंच गए जिम में और आज लेग डे है, तो ये देख लो कभी पूरा जिम खाली है। लेग डे में सब ज्यादातर छुट्टी कर लिए हैं। एक हमारा ही है कि हम आते हैं। बैलेंस मत बिगाड़ो, नीचे आराम से दारो, झटका मत दे। ये गोडे ऐसे क्या झील रहे हैं? जबत आज ना हाल देख लो क्या हो गया है। भाई की मारने में इतना ताकत लगती है। हो गया जिम और अभी निकल गए। कल का तो रहेगा ऑफ, बट मुझे लगता नहीं मंडे को भी आया जाएगा। इतनी हालत टाइट हो गई है। डे बाय डे ना भैया और ज्यादा करवाते हैं। हम सोचते हैं कम करें, वो ज्यादा करवाते हैं। तो भाई जिम से आते टाइम हम रुक गए कहीं शॉप पे, क्योंकि आप देख के समझ ही गए होगे ये क्या है। ये तो बहुत बड़ा लग रहा है, क्योंकि कल कब की है जन्माष्टमी? 26 की है। बट हम पहले रेडी करेंगे। पहले रेडी इसलिए करेंगे क्योंकि वीडियो वगैरह डालेंगे तो अच्छा लगेगा। और गाइज एम्मी को पहली बार हम कृष्णा बनाएंगे। वैसे पिछली बार जब जन्माष्टमी आए थे ना, तो एम्मी पूरा 1 मंथ का हुआ था। तो जब उसका 1 मंथ का फोटो सेशन हुआ ना, उस टाइम भी हमने पहनाई थी। बट जिस तरीके से हम चाह रहे थे ना, वो चीज नहीं कर पाए थे। हालांकि बहुत मुश्किल है अभी वो श्रृंगार करवाए। जैसे चाह रहे हो वैसे तो अब भी नहीं होगा। हाँ, बट हम कोशिश करेंगे, जो कि उसको ऐसे तैयार करना, वो तो पूरा ऐसे हाथ मार कर ऐसे ऐसे करेगा। तो ये देखो, ये हमने चंदा ले लिया है, मोर पंख, और ये ले लिए हैं सारा सामान तैयार करने का। और ये ड्रेस, हालांकि पिछले साल जब वो 1 साल का मतलब 1 महीने का हुआ था, तब उसकी मामा मम्मी लेके आए थे उसकी कान्हा वाली ड्रेस और सारी एसेसरीज। बट अब वो उसको ना छोटी हो गई, तो मैंने सोचा अब कहाँ ढूंढूंगी, मैं नई ले लेती हूँ। तो हमने ना हमारे कान्हा का सामान तो सारा ले लिया है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो कहीं अपने फेस पे ऐसे टच नहीं करने देता। पता नहीं हम लोग कैसे उसको तैयार करेंगे। और दूसरी चीज टारगेट ये है कि उसका जो दिन का सोने का टाइम है ना, उससे पहले हमें ये सब करना पड़ेगा। तो जाते ही सबसे पहले नहा के और उसके फिर श्रृंगार में लगेंगे। देखते हैं कैसा करवाएगा। वैसे उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। कपड़े तो चलो जैसे तैसे करके हम पहना देंगे, बाकी की चीजें तो उसको दिख गई ना, ये लगा रखा है, ऐसे उतार के फेंक देगा तुरंत ही। ये देखो हमारा कान्हा उठा हुआ है, वैसे इसको तैयार करना है। बट उससे पहले हमें नहाना है और खाना है। तो ये लगा दे। ओहो गिर गया। लो जी, हो गई हूँ तैयार और चलते हैं अभी बाहर। पहले मैंने सामान निकाल लिया। वैसे एक तो ये है वैसे वाइट वाला, मुझे लगता है ये सही होएगा। अगर वो ज्यादा सही नहीं लगेगा तो फिर ये वाला वाइट, वो डॉटेड करने में, इसका श्रृंगार करने के लिए। तो गाइस ये देख लो, यहाँ पे एम्मी के पापा और एम्मी की मम्मा जो है ना, एम्मी को कान्हा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये देखो कैसा लग रहा है, धोती पहन के, माला डाल के, कैसा लग रहा है? देंगे उधर। सुंदर लग रहा है ना बहुत। हम बहुत ज्यादा हैवी नहीं लेके आए। हैवी वाली भी थी क्योंकि मुझे ये था नहीं पहनेगा, ये ऐसे पकड़ के तोड़ देगा। और तब से इसको कोशिश कर रहा है ये करने की। देखते हैं कितना सक्सेसफुल होगा। बाकी लुक कैसी लग रही है आप लोगों का? भी इसका ना श्रृंगार नहीं किया, मेन जो करना है अभी, ताज नहीं बंधा है इसका। बंधवाएगा ही कम, ये देखना। बड़ा लगा कम क्या? ये ले लो। देखो एक और चीज भी अपने पास। बेटा बस 5 मिनट और दे दो, बस आप तैयार हो जाओगे फिर। बेटा चला दो, देखना, देखो तो इसके बिना तो कान्हा अधूरा है। ये ले, ये किसकी है? देखो देखो। पता लग जाता है। टोपी से एक्सपीरियंस हमारा, टोपा उतार देते हम। करो नहीं अपने। ये देखो हमारा कान्हा बिल्कुल तैयार हो चुका है। कितना सुंदर लग रहा है।
हाँ चलो अभी आपकी मटकी लेके आ रहे हैं, मटकी आ रही है अभी आपकी। ये देखो हमारे खाने को मटकी के पास आ जाओ जल्दी, यहाँ बिठा दो। अच्छा फोटो भी इसी में आएंगे। देखो आओ जल्दी आओ, उल्टा 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 उल्टा। हाँ बस ठीक है ठीक है, आजा 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 आजा। देख इधर 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 ये हुई ना, मारेगा इससे हाथ ही अब करेगा। ओ भाई कितना सुंदर पोज दे रहा है। ओहो बेटा मटकी में हाथ मारना, देखो मटकी में हाथ मारो, मटकी में। इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं, मटकी में हाथ नहीं मार रहा। मटकी में हाथ मारो, जल्दी करो। ये देखो भाई काना मुरली बजान लग रहा है। ऐसे क्यों होते मुझे समझ नहीं आता। जमीन में मतलब नीचे कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ता ये जो ना उठाए। आज हमने इसको मतलब बार बार कोशिश कर रहे थे कि मटके से मक्खन उठा ले उठा ले उठा, इस बंदे ने उठाया नहीं। मतलब हम 1 घंटा रज के आ गए, बाकी आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बहुत मेहनत लगी है। और ये इंजॉय ले रहा, क्योंकि इसको ना बस बाहर जाना होता है, इतना इंजॉय ले रहा है ये। कभी इधर भाग रहा कभी उधर भाग रहा, मतलब खूब इंजॉय किया इसने और हमारे पसीने छुड़वा दिए। तो एक बहन का कमेंट आया हुआ है निधि मलिक का, थैंक यू सो मच बहन, आपने इतना प्यारा कमेंट किया है। वेट बहुत करते हैं आपके व्लॉग का, एक दिन में 2-2 व्लॉग बनाया कर अमित भैया के ऊपर प्रैंक करो, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, बस हम आपके साथ, आप आगे बढ़ो, लव यू दी। और हाँ दी आपके गांव आओ तो बताना, मैं आऊँगी आपसे मिलने। एक बात और दी, आप कभी भी मेरे कमेंट्स को नहीं पढ़ते हो व्लॉग में। बहन मैं पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है, और आज पढ़ दिया है, ठीक है। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। बस ऐसे ही आप व्लॉग को शेयर किया करो और अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। और एक आईडी है प्रदीप डागर करके, कमेंट किया हुआ है, मतलब इनका कमेंट पढ़ के तो ना मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। ये कह रही है कि मेरी शादी को ना 7 साल हो गए और मुझे बेबी हुआ था और 2 महीने बाद वो होकर मतलब हट गया। अब मेरे पास कोई बच्चा नहीं है और मेरी ननंद को लड़की हुई है, तो मेरी सास ना मुझे बहुत सुनाती है और बच्चों को भी नहीं लेने देती। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। तो बहन मैं माता रानी से दुआ करूँगी कि जल्दी से आपकी भी गोद भर जाए और जल्दी होगा, बस आस नहीं छोड़नी चाहिए यार। और एक बार बेबी हो गया तो दोबारा भी ज़रूर होगा और हम सबकी ब्लेसिंग आपके साथ है। कुक्कू गुलिया करके है ये बहन, बोल रही है कि आप ना अपना प्रेगनेंसी का 3rd और 4th मंथ बताओ कि आपने मतलब क्या क्या आपको प्रॉब्लम हुई थी। इनको वॉमिट बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, वॉमिट की ना छोटी छोटी गोली आती है, मुझे नाम तो नहीं याद, बट मुझे पूरे 3 महीने तक ना दिन में ये लगा लो आप 10-20 बार वॉमिट होती थी। मतलब इतना बुरा हाल होता था कि मैं सुबह उठी हूँ ना, मेरी आँख खुली है तो मैं सीधा भाग के सिंक में जाती थी, मेरे को इतनी ज़्यादा वॉमिट होती थी। मुझे उस टाइम तक पता नहीं था कि वॉमिट की भी मतलब ऐसे दवाई वगैरह आती है। फिर जब मेरा जैसे बाद में भी मेरी रुकी नहीं, बाद में मुझे जैसे हफ्ते में आ गई, 3-4 दिन में ऐसे आती थी। तो इसकी पहली चीज तो दवाई आती है और खाने पीने की टेंशन मत लो। मुझे भी पता है क्या लगता था, मैंने कहा यार जब मेरे पेट में कुछ रह ही नहीं रहा तो मेरा बच्चा क्या खाएगा, कैसे ग्रो करेगा। बट वो बोलते हैं कि जितनी ज्यादा वॉमिट आती है बच्चा उतना ज्यादा ग्रो करता है, और वो होता है कि कुछ भी नहीं। मैंने तो पनीर वाला रैप मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। पूरे 3 महीने स्टार्टिंग के थे ना, पनीर वाला रैप खाती थी, मुझे बहुत ज्यादा सूट भी करा और मुझे वो जच जाता था। बाकी चीजें मुझे कुछ भी नहीं जचती थी। रोटी खाती थी उल्टी, मैगी खाती थी उल्टी, फ्रूट खाती थी उल्टी, और मेरा बेर खाने का बहुत मन करा था। अंदर से होता ना क्रेविंग, तो मुझे ना बेर खाने का बड़ा मन किया था। तो आप ये सब ट्राई करना। और वॉमिट की दवाई आती है, मतलब वो आप अपने डॉक्टर से पूछ लेना, वो बता देंगे, वॉमिट बिल्कुल रुक जाएगी आप। एक मेरी प्यारी सी बहन राजस्थान से है जो मेरे ब्लॉग देखती है, पूनम पवन, थैंक यू सो मच। रिया राजपूत बहन बोल रही है जो आपकी फैमिली को गलत बोली थी उसका क्या हुआ। उसका लीगल चल रहा है, वो बढ़िया सही तरीके से खींचा जा रहा है, उसकी टेंशन मत लो। जब बोलने की कोई चीज़ आएगी ना वहाँ बोलूँगी, फालतू में ऐसे बोलने का फ़ायदा नहीं है ना, जहाँ पॉइंट आएगा। अभी तो सही लीगल में चल रही है चीज़ें। आज तक इतनी तबाही मचा रखे, इतने प्यारे कमेंट कर रखे हैं। रितु यादव बहन कह रही है अरे यार आपके व्लॉग के बिना हमारी सुबह की चाय है, चाय मतलब चाय के साथ होती है, इसलिए डेली व्लॉग निकालो। दुनिया तो न्यू ही मतलब न्यू है फूकने तो दुनिया की टेंशन मत लो। थैंक यू सो मच। तो गाइस कान्हा बनाने के बाद एम्मी को तो थोड़ी देर खेलना, खाना खिला के उसको तो सुला दिया है। एम्मी के पास कमल बैठा हुआ है और मैं और मम्मी आ गए चूल्हे पे हम लोग बना रहे। देख के क्या समझ आ रहा है आप लोगों को,
हम बना रहे हैं जी जन्माष्टमी के लिए पंजीरी, यानी कि जो प्रसाद होता है वो। तो वो बहुत सबको तो वैसे पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता और घर में प्रसाद बनाना है तो कुछ इस तरीके से बनाऊंगे। कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में हमने काजू किशमिश जो भी आपके पास चीजें हो, बादाम और ये क्या बोलते हैं इसको, मखाना, ये चीजें को थोड़ा सा घी डाल के अच्छे से सेक लेना है। और फिर जो आपका जो धनिया है ना, धनिया, इसको भी हम थोड़ा सा सेक लेंगे। और मेरे पास तो जैसे मैंने बादाम का और किशमिश का पहले से पाउडर बनाया हुआ था, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें सिर्फ काजू और मखाने हैं, क्योंकि ये वाला मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही ना लिक्विड मैंने इसका पाउडर बनाया हुआ था। और हमने ले ली है चीनी, तो साथ ही साथ बताते रहेंगे। पहले इसको सेक के निकाल लिया है और अब हम थोड़ा सा धनिया सेक लेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। तो ये देख लो, हमने ना इसमें धनिया भी डाल दिया है और धनिया को सेक दिया है बिल्कुल सही से, मतलब बहुत ज्यादा नहीं और कम भी नहीं, मीडियम सा सेक लिया। अब इसको भी निकाल लेंगे और इन सारी चीजों को ना हम पीस के लेके आएंगे। तो ये ना यहाँ पे ले आए हैं हम अंदर, इसने सारी चीजें न भून के, और ये भी इसका ना पाउडर बना लेंगे फाइन सा। ये देखो, ये आधी चीनी डाल, ये देखो आधी चीनी डाल देंगे, आधी बचा ली है। तो ये देखो, वो जो हमारा पाउडर बना था उसमें खड़ी चीनी और मिला ली है, मतलब खड़ी चीनी, खड़ी मतलब खड़ी चीनी दाना। और बादाम का और किशमिश का ऑलरेडी पाउडर बनाया हुआ था, वो थोड़ा पाउडर डाल लिया है क्योंकि वो मेरे पास सूखी नहीं थी, पाउडर बना के रखा हुआ था। जिस तरीके से आप लोगों को बताया ना, वैसे आप ना प्रसाद बना के वैसे आप प्रसाद बनाइयो, बिल्कुल ऐसे मतलब खाते खाते मन नहीं भरेगा, इतनी बढ़िया स्वाद पंजीरी बनी है। स्वाद तो जो बहनें जन्माष्टमी का फास्ट रखेंगी ना, उनके लिए देखो आज हमने अपना खाना भी तैयार करके दिखा दिया। उस तरीके से आप अपने बच्चे को आसानी से तैयार कर सकते हो, बहुत ज़्यादा तामझाम लाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, प्रसाद भी आप ऐसे बना सकते हो और इस तरीके से डेकोरेट हो जाएगा। और तो ये देखो, हमारी पंजीरी हो गई है तैयार, और लास्ट में हमने इसमें रख दी है अपनी तुलसी भी, क्योंकि प्रसाद जो है ना, काना का तुलसी के बिना अधूरा है। तो ये हो गया हमारा प्रसाद तैयार। तो इस तरीके से अगर बनाओगे तो बढ़िया टेस्टी बनेगा, एक नंबर का। हमने टेस्ट करा है, एक नंबर बना है, गजब ही मजा आ गया। और जिस जिसने खानी से आज यो भी आज हमारे घर में थे, मेरा काना उठ गया। मैं सोच रही थी ये सो रहा है, ये देख शर्माना देखो, उठते इसका शर्माना देखो। कमल बैठा है इसके साथ खेल रहा है। ओए काना आजा। तो हमारा काना उठ के आ गया है, और जब चूल्हा जल ही रहा था तो सोचा कुछ और भी बना ले, तो कॉफी पीने का मन था, तो आज चूल्हे में हांडी में कॉफी पहली बार बना, देखा है किसा टेस्ट होगा बेटा। इसको बस ये है कि नीचे छोड़ दो मुझे। ये देख लो, बंडी रहा था बिल्कुल भी, और अब इसको जो है झूला झुला रही हूँ, तब जाके रुक रहा है। ये देखो भाई, कॉफी अपनी हो गई है तैयार। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं बनाई हमने, बनाई है बिल्कुल सही मीडियम सी। और देखो किस तरीके से मम्मी घुटता है, देखो ओहो मजा आ रहा है देख के ही। तो गाइज शाम का टाइम हो गया है, मतलब अभी ये लगा लो, अभी एम्मी नीचे जा रहा है घूमने के लिए, और मैं सोच रही हूँ पूरे दिन हमने आज पूरा, पहले आप लोगों को प्रसाद बना के दिखाया, उसके बाद फिर हमने कॉफी बनाई, मतलब आज पूरा दिन से लगे हुए हैं, तो बहुत थक चुके हैं। तो मुझे लगा चलो ब्लॉग का एंड भी ले लेती हूँ, काफी लंबा ब्लॉग हो जाएगा। और जिन बहनों ने प्यारे प्यारे कमेंट किए थे, मैंने उनका नाम भी लिया आज ब्लॉग में, और ऐसे ही आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का मैं रिप्लाई देती रहूंगी व्लॉग में ही। और जन्माष्टमी की तैयारियों में लग गए भाई, कल का दिन बचा है, नेक्स्ट डे तो होगी हमारी जो है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी में भी मैंने तैयारियां करनी है, मतलब किस तरीके से क्या करेंगे तो दिखाएंगे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग का एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।